अन्नू, आप देख रहे हैं न्यूज मैन। देखिए, आपको बता दें कि अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं और लगातार जो ये बीपीएससी के छात्र हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 दिनों से रात और दिन इतनी ठंड में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग को अभी तक पूरी नहीं की जा रही है। खास तौर पर आइए इन्हीं से जानते हैं क्या इनकी मांग को अभी पूरी की गई है या नहीं की गई है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ के ये छात्रों को कहना है कि तमाम जो ये नेता आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जमीनी स्थल पर आए और आश्वासन दिए, वहीं पर आज बता दें कि पप्पू यादव भी यहाँ पर आए और आश्वासन देके चले गए, लेकिन इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। जो इनके छात्र के स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट अभी पीएमसीएच में भर्ती हो गए, लेकिन क्या लगता है कि इनकी मांग पूरी हो पाएगी, ऐसे ही चलती रहेगी? नीतीश कुमार तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखना अब ये है कि क्या नीतीश कुमार झुक पाएंगे या ऐसे ही चलेगी, आगे क्या होता है आप प्रतिक्रिया राय जोड़ दीजिएगा। लेकिन अभी तक क्या रिजल्ट सामने कुछ आया, आश्वासन कुछ मिल रहा है? चेयरमैन की तरफ से तो नहीं मिला है, लेकिन हम लोग एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं और शायद कल तक हम लोग का री एग्जाम एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे भैया लोग आईसीयू में भर्ती है, पीएमसीएच में आप लोग को पता होगा कि भर्ती है, इसीलिए हम लोग को आज ही चाहिए था नोटिस, लेकिन पता नहीं आज नहीं मिल पाया है। लेकिन कल हम लोग को लेना है नोटिस, इसीलिए आज बहुत संख्या में लोग रात में यहाँ रुक रहे हैं। कल सुबह में हम लोग री एग्जाम का नोटिस लेके जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी बोल रहे हैं कि अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव विपक्ष है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आए और चले गए। पप्पू यादव भी अभी आए, लेकिन मेन आपका चेयरमैन अभी तक क्यों चुप है? नीतीश कुमार भी कुछ नहीं बोल रहे। चेयरमैन तो स्टार्टिंग से ही चुप था, उसको उनका गलती है तो वो तो चुप रहेंगे ही ना। उनको तो क्या करना है, एक्शन लेना है, नोटिस जारी करना है। तो अब उनका उन्हीं के चक्कर में हम लोग बैठे हुए हैं ना। 4 दिन से भैया लोग आंदोलन अनशन कर रहे हैं, आज वो लोग पीएमसीएच में भर्ती हो गए, लेकिन अभी नहीं सुना जाएगा तो कब सुना जाएगा? जब भैया लोग को कुछ हो जाएगा तब सुना जाएगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, फिर आज क्यों नहीं है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, बेटी को प्रोटेस्ट में बैठाओ, अब ये चलेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए मतलब क्या है, हम लोग का क्या यहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था कुछ है, लेकिन फिर भी सर लोग के भरोसे पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। देखिए यहाँ का व्यवस्था जो अभी हम लोग शांति से शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का बात मान लिया जाए, लेकिन अगर बात नहीं माना जाएगा मतलब कंफर्म हो गया है क्या कि कल आप लोग एग्जाम के लिए? देखिए ये तो एक उम्मीद है, हर एक उगते किरण के साथ हम लोग को उम्मीद होता है कि वो चीज मिल जाएगी, लेकिन कंफर्मेशन तो हमारे चेयरमैन बता सकते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी। चेयरमैन क्या बोल रहे हैं? चेयरमैन का कोई भी अभी तक जवाब नहीं आया। नहीं, उनका कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं आया है। शायद सुनने में आया है कि 3 दिन से वो छुट्टी में थे, लेकिन उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया हम लोग के लिए नहीं लिया गया है अभी तक। बस हम लोग उनके इंतजार में और माननीय मुख्यमंत्री के भी इंतजार में। मुख्यमंत्री तो निकले हैं, महिलाओं के बीच में निकले हैं, महिलाओं के बीच में निकले, लेकिन यहाँ जो लड़की और महिला बैठी हुई है आज 6 दिन से लगातार बैठी हुई है, उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? उनके लिए तो उनको पहले बात करना चाहिए ना। आज उनका बेतिया में मीटिंग है, लेकिन वहाँ पे उनको पहले जरूरत ये चीज था, लेकिन आज वो प्रगति में मीटिंग निकाले हैं, प्रगति ये निकाले हुए। लेकिन अभी हम लोग का एक ही चीज मांगे, क्या है? री एग्जाम। और री एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? आप खुद बताइए। 12,000 स्टूडेंट का देखिए प्रॉब्लम सिर्फ 12,000 नहीं है। गया में प्रॉब्लम हुआ है, अनाउंसमेंट होके बताया गया है। भागलपुर में प्रॉब्लम हुआ है, खगड़िया में स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है स्टूडेंट को। बापू परीक्षा परिसर एक बहुत बड़ा लेवल में सब बाहर आया है, इसीलिए आप लोग को हम लोग को वो पता चला। लेकिन जहाँ जहाँ छोटा छोटा प्रॉब्लम हुआ है वहाँ का बात कोई नहीं कर रहा। और सेकेंड वर्ड, अगर पहले से हम लोग के लिए वहाँ पे टफ हो चुका है। क्या आपको लगता है कि जो बापू परीक्षा केंद्र में हुआ है तो ये कोई साजिश थी क्या? देखिए हो सकता है साजिश हो, इस बात का क्लियरिटी तो हम नहीं बोलेंगे। यही वजह है कि सामने नहीं आ रहे चेयरमैन। हो सकता है साजिश हो, क्योंकि जब छोटा छोटा सेंटर पे हो सकता है। यहाँ तो बापू परीक्षा परिसर माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था और कहा गया था कि सबसे सुरक्षित स्थान है बापू परीक्षा परिसर, परीक्षा के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। लेकिन वहाँ पे जब इस तरह का मामला आ गया है तो आप अनुमान लगाइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम होगा। 911 जो CCTV फुटेज है गया का, भागलपुर का, खगड़िया का, अगर आप में खोट नहीं है तो आपको दिखाना चाहिए ना। एक बापू परीक्षा परिसर का बाहर आया, वो भी क्यों बाहर आया? क्योंकि हमारा भाई लोग बाहर आ गया था। हमारे भाई लोग पे आज केस करके उपद्रवी बोल के उन लोग को अंदर कर दिया गया। आप खुद बताइए
जो 12,000 स्टूडेंट का एग्जाम होगा, 22,000 उनको रिजल्ट देना है 4.5 लाख में, और 12,000 का अलग क्वेश्चन होगा। आप किस बेस पे रिजल्ट दोगे? इधर 3.5 लाख प्लस है, उधर 12,000 बच्चा, आप किस बेस पे उसको रिजल्ट दोगे? मतलब साफ है कि आप नॉर्मलाइजेशन करोगे, क्योंकि बीच का रास्ता नहीं है। 2 क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? 150, 300 क्वेश्चन का बात है, और सीट तो सेम है, एग्जाम सेम है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन ही लागू होगा। लेकिन स्टार्टिंग से 5 और 6 तारीख को हम लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ पहले ही अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, इसीलिए वो पहले ही नोटिस आ चुका था कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। पप्पू यादव आए थे, उन्होंने क्या बोले? देखिए, वो भी आए थे, वो आश्वासन दे के गए, जो भी आ रहे हैं आश्वासन। मतलब तमाम जो नेता यहाँ पर आ रहे, देख लीजिए गर्दनीबाग में इतने जो कि महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। यहीं पर बता दें कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में और इतनी रात को तमाम जो महिला और लड़की है, बेटी उनकी यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन अभी तक जितने भी नेता आ रहे हैं सब आश्वासन दे रहे हैं। वो लोग आश्वासन दे के गए हैं, और हम लोग को उम्मीद भी है, सबसे उम्मीद है कि कल हो सकता है कि हम लोग का ये रिक्वेस्ट खत्म हो जाए, बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि भैया लोग का तबीयत बहुत खराब है। आप लोग भी जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए, क्योंकि बात हम लोग का नहीं है, हम लोग स्टूडेंट छात्र के लिए। हाँ, बात तमाम के लिए, बात उनके लिए जो ICU में भर्ती है, बात आमरण अनशन पे आ चुकी है। आज MP PCS जीत गया, UP PCS जीत गया, और अब हम लोग बिहार PCS भी जरूर जीतेंगे, और इसी उम्मीद के साथ रोज एक नया किरण उगता है, सवेरा होता है, और शायद कल का किरण हम लोग के लिए एक नई जिंदगी लेके आए। और हम लोग, मुझे ये समझ में नहीं आया, जब हम लोग री एग्जाम देने के लिए तैयार है, तो वो री एग्जाम ले क्यों नहीं रहे हैं? 3.5 लाख बच्चा जब लगता है मैम कि क्या वजह हो सकती है? जब री एग्जाम देने स्टूडेंट तैयार है, वो तैयारी नहीं है, जरूरी कुछ ना कुछ उनमें खोट हो सकता है ना। नहीं तो स्टूडेंट इतना री एग्जाम मांग कर रहा है और फिर भी री एग्जाम नहीं मिल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गलती आयोग की है। अगर री एग्जाम करवा देती है तो डायरेक्ट गलती आयोग की होगी कि आयोग की गलती थी इसीलिए री एग्जाम हुआ, इसीलिए आयोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बस यही बात है। कहाँ का बनाइए, निकालिए से आप लोग गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन कर रही है, अभी तक क्या रिजल्ट मिला? अभी तक तो वो बहुत सारे लीडर आए हैं, बहुत आश्वासन दिए हैं, पर अभी तक आयोग की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं है। आपको बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इतने बच्चे 6 दिन से लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट वो उनके तरफ से कोई भी खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। तेजस्वी यादव जमीनी स्तर पर उतर गए, पप्पू यादव, तमाम सारे नेता पहुँच रहे, तो अभी तक क्या हो रहा है? अभी आयोग की तरफ से तो कोई भी रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है ना। मैं तो आयोग की तरफ से आना चाहिए। क्या लगता है कि आयु झुक पाएंगे या ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, उनको झुकना ही पड़ेगा। हम लोग इतने 6 दिन से कंटिन्यूसली ये कर रहे हैं, उनको झुकना ही पड़ेगा, और उनकी गलती है। मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं आप इतने बड़े हॉल में, एशिया का वो सबसे बड़ा है एग्जाम हॉल, और आप वहाँ पे आपका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो फिर आपकी गलती है। आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, आपको ये लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आके आप बात करिए स्टूडेंट के सामने, तो यही मेरा कहना है। मैडम, क्या लगता है इतने कड़कड़ाती ठंडी में आप लोग बैठ के प्रोटेस्ट कर रही हैं, अभी तक सरकार तमाम, या पप्पू यादव भी आज पहुंचे हुए थे, क्या लगता है कैसे चलते रह पाएगा, या कि आयु जो कि दब पाएंगे? जब तक कुछ नई नोटिफिकेशन निकालेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आयोग को तो निकालना ही पड़ेगा, री एग्जाम कराना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं सुन पा रहे हैं वो? उसका तो पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं स्टूडेंट के कल तक था कि तमाम जो नेता आश्वासन दे रहे, तेजस्वी यादव के आने के बाद तमाम नेता पहुंच रहे, लेकिन अभी तक क्या रिजल्ट आ रहा है? कुछ नहीं, अभी रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्या अभी लगता है कि अभी आएगा नोटिफिकेशन? पप्पू यादव आए थे, क्या बोले? उनसे हम नहीं मिले। नहीं, तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, उनसे भी हम नहीं। मैडम, क्या लगता है सारे बच्चे जितने स्टूडेंट हैं सारे यहाँ पर लगातार 6 दिनों से इतने ठंडी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या अभी इनकी मांग जो पूरी हो पाएगी, ऐसे ही चलते रहेगा? होगा। तब तो क्या लगता है कि अभी पप्पू यादव भी पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, तमाम नेता यहाँ पर? हाँ, आइले लोग रहे, तो क्या एग्जाम हो पाएगा? हाँ, हो जाए। क्या लगता है मैडम?
देखिए, क्योंकि अहिंसात्मक रूप से हो रहा है तो ये होना ही होगा, क्योंकि कोई दंगा नहीं कर रहा है, कोई भी शांतिपूर्वक हो रहा है ये आंदोलन, तो सुनना ही होगा इसको। क्या वजह है कि अभी तक वो सुन नहीं पा रहे हैं? नेता तो बोले तब भी उनको कोई वजह नहीं निकल पा रही। जिद है उसका कि सुन नहीं रहे हैं, मतलब कि बच्चे के भविष्य का उसको टेंशन नहीं है इस चीज का, लेकिन सुनना ही होगा उस चीज को उसको। अगर नहीं सुन रहे हैं, 6 दिनों से आप लोग इतने ठंडी में बैठ के धरना पर बैठी हुई है, तमाम कितने सारे स्टूडेंट है जो कि अभी तबियत खराब हो गए, तो क्या ऐसे ही चलते रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, होता है कुछ चीज में देर तो होता है, लेकिन अंततः मिलेगा जरूर। देखिए, मिलना ही पड़ेगा। लड़ने के लिए जो पोशाक होता है वो है हमारे हाथ में कलम की ताकत है। मैडम क्या कहिएगा, आप लोग यहाँ पर बैठी हैं? बस यही कि जस्टिस होना चाहिए। लेकिन अभी तक क्यों आए, क्या वजह है कि नहीं भेज पा रही है? बस मनमर्जी चल रहा है। मर्जी चल रहा है, अपना मर्जी का चल रहा है। बस उन लोगों का मनमर्जी चल रहा है, यही बोल सकते हैं और क्या। तो ऐसे ही अपनी मर्जी का ही करते रहेंगे बच्चे। अब देखिए क्या होता है। आपको दोहराना चाहूंगा, मैं कुछ देर पहले भी बोला था, 1936 ईस्वी की बात है भैया, 1936 ईस्वी की बात है। नहीं रही ना, सब बोलेंगे, सब हल्ला, सब बोलने वाले ये बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? 6 दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। स्टूडेंट का था कि उनकी जो टीचर गुरु रमान सर, खान सर नहीं आ रहे, अब वो लोग भी जमीनी स्थल पर आ गए हैं। तेजस्वी यादव भी, राहुल, सब तमाम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग की मांग को अभी क्यों नहीं पूरी की जा रही है? अब इसका जवाब तो देना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात तो जो हमारे चेयरमैन साहब है, उनको सबसे पहले सुनना चाहिए। मोरल आदमी का सबसे पहले बात होता है कि किसी भी इंसान को, यहाँ जो बच्चे बैठे हुए क्या वो पागल है? हम लोग पागल है यहाँ आ रहे हैं, उनके समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका मोरल मर चुका है। इंसान का अपना एक होता है कि किसी के साथ भावनात्मक रूप से भी लोग जुड़ा होता है। यहाँ देखिए लोग पड़े हुए बैठे हुए, क्या यहाँ लोगों का कोई वैल्यू नहीं है? यहाँ तो लोग कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है उनका। हम लोग बिहार, ये वही बिहार है जहाँ से गांधी निकले हैं, और उसी बिहार में हमारे साथियों का इतना अपमान किया जा रहा है। पहली नंबर बात कि हमारे माननीय नीतीश जी को, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उनको इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। इतने दिन से बच्चे कुछ तो बात होगा, ऐसे कोई पागल आके यहाँ थोड़ी बैठा हुआ है। हम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं तो बस वैसे दिखाने के लिए आ रहे हैं कि अभी तक वो भी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अब इस बात में मैं क्या बता सकती हूँ, बट उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। वो आ रहे हैं, पप्पू यादव आए, तेजस्वी यादव आए, कुछ तो बोले होंगे। हाँ, बोले हैं। अब उनका भी कर्म है कि वो विपक्षी है, तो उनका भी कर्म है कि कुछ हम लोग के प्रति करे। चूंकि तेजस्वी जी ने ये लेटर जारी किया है, सब लोगों ने देखा कि लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा, तो उन्होंने अपना कर्तव्य तो किया। बाकी ये पप्पू जी आज तो हमको उनके बारे में आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कर्तव्य निभाया, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कर्तव्य निभा रहे हैं ना, लेकिन अच्छे से आप नहीं निभा रहे हैं ना। अगर मुख्यमंत्री जी अच्छा से कर्तव्य निभाते तो आज हमारे पास होते। पिछले 6 दिन से हम यहाँ नहीं पड़े रहते, यहाँ का नहीं हल्ला करते री एग्जाम। जो घोटाला हुआ, जो गड़बड़ी हुआ, उसको जांच करने की बहुत जरूरत है। कुछ तो हुआ होगा, बापू सभागार में हुआ, इसका मतलब वो बड़ी बृहद स्तर पर तो पता चला, और जगह नहीं पता चला जाके पता कीजिए। सबूत हम लोग जुटाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, फिर सबूत भी जुटाएंगे। सारा काम हमें लोग का है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग कतार में क्यों बैठे हुए हैं? क्या ऐसे ही आप लोग लगातार करते रहिएगा? जब तक हम लोग को री एग्जाम नहीं होता तब तक हम लोग करेंगे, चाहे इसके लिए हमें 7 दिन लगे। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, ऐसा मैं नहीं करती। उनका काम है, वो वजह क्या हुआ कि सारे विपक्ष वाले पहुंच रहे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे लगता है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटियों के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तो वही बताएंगे। मुझे लगता है जहाँ तक कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं पहुँच पा रही है। मैं भी उनके सचिव है जो उनको नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो अगर सोशल मीडिया पर तो लगातार चल रहा है, तुमसे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ढंग से उनके पास नहीं पहुँच, इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं पहुँच पा रही है। मैं भी उनके सचिव है जो उनको नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो अगर सोशल मीडिया पर तो लगातार चल रहा है, तुमसे चल रहा है, तो
मुझे लगता है कि ढंग से उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर सच में वो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को देखते हैं, तो क्या आज ये इतनी सारी बेटियां बैठी हुई है, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है? सिर्फ बेटियां पढ़ेगी तो क्या करेगी? अगर गड़बड़ी होगा तो बेटियां पढ़ लेंगे, तब तो अभी तक तो पढ़ने देंगे तभी ना बेटियां। वही तो, बेटी पढ़ रही है लेकिन बेटी के साथ जो गड़बड़ी हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, उसकी जांच तो उन्हीं को करना है। सिर्फ बेटी पढ़ो, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नीतीश कुमार का निकले हुए महिलाओं के बीच यात्रा पर निकले हैं, तो कैसे आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? उनको यहाँ देखना चाहिए। हमारे जो भाई जा करके हॉस्पिटल में आज भर्ती है, क्या उनके प्रति उनका मोरल कर्तव्य नहीं बनता है? उनको आना चाहिए। यहाँ हम लोग संवाद की बात कर रहे हैं। चेयरमैन जी का तो इतना ईमान गिर चुका है, इतने ज्यादा वो खराब हो गए हैं कि उनका इतना मोरल भी नहीं है कि आ करके यहाँ बच्चे से संवाद करे। हम लोग संवाद की बात कर रहे हैं। जो गड़बड़ी हुआ है निष्पक्ष जांच की जाए, ठीक है? उसके बाद एग्जाम हम लोग की करा दे। एक सेंटर का एग्जाम कोई उचित है ही नहीं। मतलब अभी तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया कि एग्जाम कब होगा या नहीं, अभी तक कुछ नहीं बोला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो सुने ही नहीं है कुछ। ऊपर से जो आंदोलन बीच में चल रहा था तो वो जारी कर दिया कि 4 तारीख को हम एग्जाम ले रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, आप साबित क्या करना चाहते हैं कि हम लोग पागल यहाँ बैठे हुए हैं? बच्चा लोग 12,000 को किस आधार पे, कौन सा आधार बना करके आप दे रहे हैं? अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, पहली बात यही चली, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, तो आप बताएंगे ना कि ऐसा कौन सा इन्वेंट कर दिया आप, नासा से लाए हैं कि इसरो से नया चीज इन्वेंट करके लाए हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इस बात पे चेयरमैन जी को पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और हम लोग का एग्जाम करवाना चाहिए। बस मैं इतना करेंगे, होश में आओ।